कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बखूबी फरमाता है। रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। ये रिश्ता सिर्फ एक माध्यम का नहीं, एक महसूस करने वाले एहसास का था। एक ऐसी आवाज़ जो कभी खबरें सुनाकर दुनिया से मिलाती, कभी कहानियों के ज़रिए जज्बात जोड़ती और कभी सुरों से दिल को महकाती। और ये वो एहसास था जो सिर्फ रेडियो ही दे सकता था। आज भी जब शाम के सुकून भरे लम्हों में एफएम की आवाज़ कानों में गुनगुनाती है या एक कहानी दिल के किसी कोने को छू जाती है, तब महसूस होता है कि रेडियो सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि एक साथी है जो हर मोड़ पर साथ निभाता है। और इसी रेडियो की लेगेसी को सेलिब्रेट करने के लिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया जाता है। एक ऐसा दिन जो याद दिलाता है कि रेडियो एक सिंपल गैजेट नहीं बल्कि एक रेवोल्यूशन है जो सरहदें तोड़कर, ज़ुबान की बंदिशें मिटाकर हर दिल तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता है। ये सफ़र तब शुरू हुआ जब 19वीं शताब्दी में सैमुअल मॉर्से ने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का आविष्कार किया। फिर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, हर्ट्ज, ओलिवर लॉज जैसे साइंटिस्ट ने रेडियो वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर रिसर्च की। इस सफ़र को आगे बढ़ाया मार्कोनी ने, जिन्हें वायरलेस कम्युनिकेशन का जनक माना जाता है। मार्कोनी ने 1901 में बिना किसी तार के पहली बार सिग्नल भेजकर रेडियो कम्युनिकेशन की नींव रखी। फिर 1906 में रेजिनाल्ड फेसेंडन ने पहला ऑडियो ट्रांसमिशन किया और इमेजिन कीजिए, लोगों ने पहली बार किसी की आवाज़ अपने रेडियो सेट्स पर सुनी। ये एक हिस्टोरिक मोमेंट था जिसमें एक वायलेंट ट्यून अटलांटिक ओशियन के शिप्स तक पहुंच गई। धीरे धीरे रेडियो का सफ़र आगे बढ़ता गया। 1920 तक एएम रेडियो पॉपुलर हो चुका था। 1930 तक ये मास मीडियम बन गया और 1940 से 1950 तक हर घर का हिस्सा बन चुका था। एंटरटेनमेंट हो, न्यूज़ हो या क्रिकेट कमेंट्री, रेडियो हर फील्ड में अपनी जगह बना रहा था और इसका जादू दुनिया भर में छा रहा था। और जब ये रेडियो दुनिया भर में अपनी पहुंच बना रहा था, तब भारत भी इस नए माध्यम की गूंज से अनजान नहीं था। 1923 में मुंबई और कोलकाता में पहले प्राइवेट रेडियो क्लब्स शुरू हुए। ये स्टेशंस शुरुआत में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल थे, लेकिन 1927 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का आगाज़ हुआ, जो भारत में रेडियो के नए दौर की शुरुआत थी। फिर आया 1930, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे अपने कंट्रोल में ले लिया और नाम रखा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, ISBS, जो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो बन गया। ऑल इंडिया रेडियो का मोटो था बहुजन हित्या बहुजन सुख्य, यानी सबके भले और सुख के लिए। इंडिपेंडेंस के बाद रेडियो और भी पावरफुल हो गया। 1957 में विविध भारती आया, जो फिल्मी गाने और इंफोटेनमेंट के लिए मशहूर हो गया। फिर 1977 में रेडियो का उपयोग रूरल डेवलपमेंट और सोशल अवेयरनेस के लिए होने लगा। 1990 के दौरान गवर्नमेंट ने प्राइवेट FM रेडियो स्टेशंस को मंजूरी दी और 2001 के बाद तो रेडियो मिर्ची, रेड FM, बिग FM जैसे चैनल्स हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा बन गए। आज भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के बावजूद रेडियो का चार्म लोगों के दिलों में जिंदा है। आज भी जब हम किसी RJ की हंसी सुनते हैं या एक अच्छा गाना या किसी बड़े लीडर की स्पीच रेडियो पर सुनते हैं, तब एहसास होता है कि रेडियो सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं, एक दोस्त है जो हमारे साथ चलता है, हमसे बातें करता है और कभी बोर नहीं होने देता। और बस दोस्तों, इसी तरह रेडियो ने हमेशा हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन के हमें जोड़ कर रखा है, कभी सुरों के साथ, कभी कहानियों के ज़रिए और कभी खबरों के माध्यम से। आज भी चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी बदल जाए, रेडियो की बात ही अलग है। तो चलिए इस वर्ल्ड रेडियो डे पर एक वादा करते हैं कि चाहे FM हो या AM, चाहे गाने हो या कहानियाँ, हम रेडियो से अपना रिश्ता बनाए रखेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक माध्यम नहीं, एक अनमोल यादों का हिस्सा है। आप सभी को वर्ल्ड रेडियो डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। अपने पसंदीदा स्टेशन लगाइए, अपने फेवरेट RJ की बातें सुनिए और रेडियो के जादू का मज़ा लीजिए। हैप्पी वर्ल्ड रेडियो डे।